जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज के इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कमिंग वीक गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर एक बार हम लोग अपने लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस की बात करें तो लास्ट वीक हमारा ये प्लान था, कुछ इस तरह मैंने बताया था कि मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आने के बाद हमें ऑलमोस्ट 3335 के एरिया से एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, सेलिंग मोमेंटम, और मार्केट ने लो लगाया ऑलमोस्ट 3331 से हमें एक अच्छा बाइंग मोमेंटम प्रोवाइड किया। अगर आप भी इस तरह का एनालिसिस देख के अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, एमए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहाँ पे आपको सबसे पहले वीकली फोरकास्ट प्रोवाइड की जाती है, देन अर्ली इन द मॉर्निंग डेली फोरकास्ट शेयर की जाती है। इसी के साथ साथ ये एक व्हाट्सएप पे हमारा चैनल है, जहाँ पे हम लोग ट्रेड एक्टिविटी, अच्छे लेवल, जोन, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आपने इसको लाजमी फॉलो कर लेना। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हम अपने आज के एनालिसिस की तरफ। तो जो हमारा एनालिसिस होगा वीकली, वो वीकली टाइम से स्टार्ट हो गया, M15 तक हम उसको एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री विजिट करें तो मंडे वाले दिन हमारे पास कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है, ट्यूसडे को भी हमारे पास कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। वेडनेसडे की बात करें तो हमारे पास FOMC मीटिंग मिनट्स हैं, और थर्सडे को हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है, और फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा, फ्लैश सर्विसेज PMI का डाटा, और फ्राइडे को हमारे पास फेड चेयरमैन पाउल स्पीच है। तो ठीक है, फंडामेंटल्स तो हमारे पास कोई इतने हाई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छे फंडामेंटल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसको माइंड में रखते हुए हम अपने इस कंप्लीट वीक के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। और एनालिसिस से पहले अगर आप हमारे सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पे अगर मैं फ्राइडे की आपको ये सेटअप दिखाऊं तो फ्राइडे को हम लोगों ने ज़बरदस्त किस्म की एक ही सेटअप से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया, और डेली बेस पे हम लोग अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है, और स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे शेयर करना है, आपको उसमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। तो गाइज वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में लास्ट वीक में का एनालिसिस अगर आप देखें तो मार्केट की क्लोजिंग को देखते हुए ये बात बताई थी कि मार्केट इस लेवल को एक बार टेस्ट कर सकती है। ठीक है, मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लेवल को टेस्ट किया, लेकिन ये जो टेस्ट मार्केट ने किया है, टेस्ट करके क्लोजिंग भी नीचे दी है। क्लोजिंग नीचे देने की वजह से मार्केट ने यहाँ पे हमारे सामने एक बना दी है बेरिश इनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, अगर इस बेरिश इनगल्फिंग कैंडल का मैं जोन की बात आपके साथ करूँ तो वो स्टार्ट हो रहा है 3364 से 3409 का एरिया। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 3364 से 3409 का एरिया। ये जोन जो है अब हमारे पास ये सेलिंग जोन में चेंज हो गया। ठीक है, ये जोन हमारे पास सेलिंग जोन में चेंज हो गया, और इसके जो टारगेट्स मार्केट इस टाइम बता रही है वो ऑलमोस्ट ये दो टारगेट्स हैं हमारे पास। जो इसका फर्स्ट टारगेट है वो पड़ा हुआ है अराउंड एंड अराउंड ये, जो कि बनता है 3309 का एरिया। ठीक है, 3309 का एरिया, और जो सेकंड इसका टारगेट नज़र आ रहा है वो ये है, जो कि 3255 का एरिया। ठीक है, अब ये दो जोन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। फर्स्ट जोन है और ऑलमोस्ट 3309 का एरिया, और सेकंड जोन है हमारे पास 3255 का एरिया। अब ये दो जोन इस तरह के, इन दो जोन्स के नियर अबाउट जाके हम छोटे टाइम फ्रेम में बाइंग जोन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। डेली टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। तो गाइस डेली टाइम फ्रेम में लास्ट वीक आपके साथ ये बाइंग जोन शेयर किया था, और ये कहा था कि जो बेरिश ये वाला बाइंग जोन, ये जो बेरिश इनगल्फिंग है, ये अब ऑर्डर ब्लॉक में, ब्रेकर ब्लॉक में सॉरी, चेंज हो गया। एग्जैक्टली मार्केट ने इसको टैप किया। टैप करने के बाद 34 से मार्केट ने जो हाई लगाया ऑलमोस्ट 74 500 पिप्स तक मार्केट बाय साइड पे मूव किया। देन मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करके ये जो कैंडल क्लोज कर दी, ये इस बात की इंडिकेशन है कि मार्केट अब इस जोन को क्या कर सकती है, ब्रेक कर सकती है। तो ये जोन अब हम लोग करेंगे डिलीट करने के बाद जो हमारा फर्स्ट नियर अबाउट बाइंग जोन नज़र आ रहा है वो पड़ा हुआ है हमारे पास इस लेवल पे। ठीक है, जो कि 3287 से अराउंड एंड अराउंड बनेगा 3266 का एरिया। ठीक है, 3287 से 3266 का एरिया यहाँ पे मिले तो ये हमारे पास कमिंग वीक में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। रेस्ट ऑफ ये नीचे के जो जोन्स हैं ये आप लोगों को मैंने वैसे ड्रॉ किए हुए हैं, और हर वीकली एनालिसिस में बताता हूँ कि ये हमारे पास दोनों काफ़ी अच्छे जोन्स हैं, जहाँ पे गोल्ड मार्केट इजीली 1000 पिप्स तक का प्रॉफिट हम लोगों को प्रोवाइड कर सकती है। फर्स्ट जोन की वैल्यू शेयर करूँ 3146 से 3102 का एरिया, सेकंड 3018 से 2957 का एरिया। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है जो कि हमें एक अच्छा प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कमिंग वीक के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए। कमिंग वीक के लिए जो आप लोगों के साथ शेयर किया है वो एक तो मेरे पास ये पड़ा हुआ है। अगेन मैं इसकी वैल्यू रिपीट कर देता हूँ, 3287 से 3267 का एरिया। ठीक है, और सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हमारे पास एक अच्छा सेल जोन है वो राउंड एंड अराउंड यही पड़ा हुआ है,
ये अगर इस जोन की मैं वैल्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं तो बनेगा 3431 से 3455 का एरिया यहाँ पे मिले तो ये हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल जोन है। रेस्ट ऑफ बात करें तो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में इस टाइम सिर्फ और सिर्फ मार्केट क्या है, एक ये रेंज है और उसी रेंज में मार्केट मूव कर रही है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम की। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि मार्केट में स्ट्रक्चर मार्केट का बुलिश में चेंज हुआ है। ठीक है, मार्केट ने छोटा सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया जिसको हम ट्रैप भी कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग फिब लगाएं तो फिब में हमारे पास जो हमारे अच्छे लेवल एंड रिट्रेसमेंट के 50 और 60। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस पे ऊपर ड्रॉ करते हैं अपने जोन्स लाइंस को। 50 का जो वो लेवल है वो हमारे पास ऑलमोस्ट पड़ा हुआ है 3286 पे। ठीक है, 3286 पे, और जो 60 का लेवल है वो हमारे पास 61 का लेवल है वो पड़ा हुआ है 3246 पे। ठीक है, ये दो लेवल है हमारे पास बाइंग जोन के। इन इन लेवल को हम जोन्स में अगर चेंज करें तो ये जो हमारे पास जोन्स बनेंगे वो अराउंड जो फर्स्ट जोन है वो ये बनता है। ठीक है, और जो हमारे पास सेकंड जोन बनता है वो अराउंड एंड अराउंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 50 से, और एंड हमारे पास ऑलमोस्ट होगा 37 पे। ठीक है, ये दो जोन है जो कि कमिंग वीक में हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। ठीक है, फर्स्ट जोन की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो वो हमारे पास बनेगा अराउंड एंड अराउंड 3292 से 3279 का एरिया यहाँ पे मिले तो ये कमिंग वीक में हमारे पास एक अच्छी बाइंग प्रेशर है। और सेकंड जोन की बात करूँ तो वो हमारे पास बनेगा 3252 से और 3237 का एरिया। गाइस अब ये दोनों जोन वही है जो कि हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम में टारगेट्स को सेट किया है। ठीक है, उसी के नियर अबाउट हम लोगों ने ये दो जोन्स 4 आवर टाइम फ्रेम में निकाले हैं। तो आई होप इनकी रीज़न सेटअप्स ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ बिल्कुल क्लियर होगी। तो सेलिंग जोन की अगर बात कर लेते हैं तो सेलिंग जोन जो हमारे पास फर्स्ट और नियर अबाउट सेल जोन है वो ये पड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये बुलिश इनगल्फिंग का बेरिश इनगल्फिंग पे सब लोग सेल में प्लान किए थे। ठीक है, तो इनसे ऊपर बायर पड़े हुए हैं तो मार्केट एक बार टेस्ट करने इस जोन तक जा सकती है। अगर इस जोन की मैं वैल्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो ये बनेगी 3352 से 3360 का एरिया। ठीक है, यहाँ पे मिले तो फर्स्ट हमारे पास सेल जोन कमिंग वीक के लिए ये है, और उसके बाद जो हमारे पास सेल जोन अच्छे वाला सेल जोन पड़ा हुआ है वो वही है जो कि डेली टाइम फ्रेम में अभी आप लोगों के साथ शेयर किया 3425 से 3437 का एरिया। ठीक है, 3725 से 3425 से 3437 का एरिया। ठीक है, ये हमारे पास एक अच्छा सेलिंग जोन है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं अपने H1 टाइम फ्रेम की। तो H1 टाइम फ्रेम में सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, प्रीवियसली एनालिसिस को डिलीट करना है और यहाँ पे कोशिश करनी है कि थोड़ा सा हम लोग डिटेल से डिस्कस करें, क्योंकि H1 टाइम फ्रेम ऐसा टाइम फ्रेम है जो कि क्लियरली हमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की डायरेक्शन भी बता रहा होता है। सबसे पहले और H1 में हम लोग की कोशिश होती है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्रेंड लाइन्स को ड्रॉ की थी। सेम अगर इस बार भी हम लोग करें तो जो हमारे पास एक अच्छी ट्रेंड लाइन बन रही है वो अराउंड एंड अराउंड ये पड़ी हुई है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ठीक है, 3 पॉइंट को हम लोगों ने इंटरसेक्ट मिलाया है। ठीक है, और ये अब आप लोगों ने इस ट्रेंड लाइन को लगा दिया। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और करंट इंटरवल करने के बाद इसको आपने कंट्रोल सी कंट्रोल वी, जैसे ही आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे तो अब आपने इसकी ये वाली पोजीशन को एडजस्ट नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करने के बाद नीचे आके इसको इस तरह कुछ अलाइन करना है जहाँ पे इसको मल्टीपल टच देखने को मिले। सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो अब मार्केट ने जिस तरह 3 टच पे यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट प्रोवाइड किया तो 4 टच पे भी हमें यहाँ पे एक अच्छा बेहतरीन प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और वो टच के साथ ही ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट जोन भी ली है। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पे एक अच्छा बाइंग जोन है वो ये पड़ा हुआ है फॉर कमिंग वीक। कमिंग वीक जो हमारी बाय की ट्राई होगी, फर्स्ट बाय ट्राई हम इस जोन से करेंगे 3304 से 3296 का एरिया। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 3304 से 3296 का एरिया यहाँ पे मिले तो ये हम लोग फर्स्ट बाइंग ट्राई लेंगे कमिंग वीक यहाँ से। और यहाँ पे हमारे पास सेकेंडली ट्रेंड लाइन भी पड़ी हुई है, तो ट्रेंड लाइन की वजह से यहाँ से हमें एक अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मार्केट सबसे पहले इस जोन को टैप करने के बाद अगेन रेंज के बाद सीधा यहाँ से हमें एक अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि गोल्ड को दोबारा एक बार 3400 की तरफ लेके जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट बाइंग जोन हमारा ये है। सेकंड बाइंग जोन जो था हमारा 3252
3250 के नियर अबाउट पड़ा हुआ है, ठीक है, 3250 के नियर अबाउट पड़ा हुआ है, जो कि हम लोगों ने अभी डिटेल से वीकली टाइम फ्रेम में डिस्कस किया। तो वो जो जोन की अगर मैं वैल्यू और जोन यहाँ पे भी आपके साथ शेयर करूँ तो वो अराउंड एंड अराउंड हमारे पास ये पड़ा हुआ है 3257 से, ठीक है, 3257 से अराउंड 324, थोड़ा सा जोन हमें छोटा करना पड़ेगा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ऊपर, अराउंड 3262 से ये बनेगा 3244 का एरिया। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 3262 से 3244 का एरिया, ठीक है। ये जोन मैं इसके अंदर ना इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज आई आप लोगों के साथ लिख देता हूँ, 3264 से, ठीक है, 3251 का एरिया, ठीक है। यहाँ पे मिले तो ये हमारे पास एक अच्छा बाइंग जोन है फॉर कमिंग वीक के लिए, ठीक है। ये दो बाइंग जोन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जहाँ से गोल्ड को इजीली 200 टू 400 पिप्स तक का प्रॉफिट हम लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए। एक सिचुएशन तो हमारे पास ही है। सेकंड सिचुएशन जो कि करंट प्राइस से अगर मार्केट बाय जाना प्रेफर करती है तो उस केस में हमारी क्या होगी, वो ये होगी कि मार्केट सबसे पहले हमारे साथ क्या करे कि सीधा इस ट्रेंड लाइन पे जाए, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन से एक रिजेक्शन के बाद सारे सेलर्स को यहाँ पे फंसाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाती है, तो उसके रीटेस्ट पे हम लोग बाइंग प्लान कर सकते हैं जिसका टारगेट सीधा 3412 होगा कमिंग वीक के लिए, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड सिचुएशन है कमिंग वीक के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आज के बाइंग एंड सेलिंग लेवल बिल्कुल क्लियर होंगे। तो अब गाइस आपने क्या करना है, जान से पहले वीडियो को लाइक एंड कमेंट लाजमी करना है। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।